आओ अब अपन देख देखते हैं, ये है ना ये चोगम मीट, ये देखो ये कहाँ आएगी अपने, ये जनवरी 25 वाले जो इंटरनेशनल है ना उसके अंदर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चोगम, ठीक है, ये चोगम क्या है, इसको अपन छोटे शब्द में बोलते हैं राष्ट्रमंडल, है ना। देखो अब देखो ये क्या है, ये राष्ट्रमंडल लिखा हुआ है, देखो चोगम। चोगम में सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉमनवेल्थ, CHOGM क्या है, ये CO कॉमनवेल्थ है, C से कॉमनवेल्थ है, O से ये ऑफ है, ये गवर्नमेंट मीटिंग है, ये गवर्नमेंट मीट, ये CHOGM ये है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीट। तो कॉमनवेल्थ कौन होता है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल, समझ रहे हो। या तो ये मैंने बोलते कॉमनवेल्थ या बोल दो राष्ट्रमंडल, बात एक ही है। लेकिन जो चीज़ अलग है ना वो ये कि राष्ट्रकुल नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ, राष्ट्रकुल नहीं लिखा हुआ। दोस्तों राष्ट्रकुल क्या होता है, ज़्यादा परेशान मत हो, नीचे देखो ये लिखा हुआ राष्ट्रकुल, है ना। राष्ट्रकुल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ ही, लेकिन क्या अब क्या समझने का मतलब क्या है कि इंग्लिश में दोनों को कॉमनवेल्थ ही बोलते हैं, राष्ट्रकुल भी कॉमनवेल्थ बोला गया और राष्ट्रमंडल भी क्या बोला गया, कॉमनवेल्थ बोला गया, लेकिन हिंदी के नाम में फ़र्क है। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल देश वो हैं जो कभी कभी अपने भूतकाल के अंदर ब्रिटेन की कॉलोनी थे, इसमें लिख लो ब्रैकेट में ब्रिटेन, है ना, मतलब लंदन, इंग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं, है ना, ये ब्रिटेन की कॉलोनी थे भूतकाल के अंदर, ठीक है। तो राष्ट्रकुल में तो अपन को क्या ध्यान रहेगा कि ये ब्रिटेन की कॉलोनी थे, ओके। और नीचे आप जैसे पढ़ोगे जहाँ लिखा हुआ है, ये अपने अभी क्या पढ़ा, राष्ट्रमंडल पढ़ा है, तो मंडल से का मतलब है ब्रिटेन। नीचे लिखा हुआ राष्ट्रकुल, राष्ट्रकुल में जैसे नीचे लिखा हुआ है कि क्या, USSR के हिस्से, मतलब भूतकाल में कभी रूस के हिस्से थे ये। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। भूतकाल के अंदर जो ब्रिटेन की, मतलब ब्रिटेन की कॉलोनी थी कभी न कभी कॉमनवेल्थ, ठीक है, राष्ट्रमंडल और राष्ट्रकुल। अब देखो अभी कौन कौन थे कॉलोनी, ये वाला मैप देखो आप पहले, इसमें जो आपको ब्लू ब्लू में दिखाई दे रहा है ना, ये भूतकाल के अंदर ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हुए हैं। ज़्यादा दूर मत जाओ, जैसे अपने ब्रिटेन, ये भारत देखो, इधर अपन पाकिस्तान देख रहे हैं और थोड़ा सा अफगानिस्तान वाला एरिया, ये सारा क्या है, ये अंग्रेजों के तो पास था, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो ऑस्ट्रेलिया, इधर जैसे आप जैसे देखोगे तो अमेरिका जैसे जो है ना, तो अमेरिका पूरा नहीं था, ये इधर 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज अमेरिका के इधर जो अपन अटलांटिक कोस्ट देखते हैं। जैसे अमेरिकन फ्लैग देखा आपने कभी, है ना, नहीं देखा तो अब देखना एक बार। तो जैसे अमेरिका का झंडा अपन जैसे देखते हैं ना, तो इधर ये एक ब्रैकेट है, इसके अंदर स्टार्स बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिप्स बनी हुई हैं रेड और ब्लू कलर के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्टार है ना, ये स्टार तो है टोटल 50, और ये जो स्ट्रिप्स है ना, स्ट्रिप, ये स्ट्रिप कितनी है, ये 13। एक बार निकालो, गूगल में डालो US फ्लैग, USA का फ्लैग डालो, गूगल में डालो, है ना, उसमें गिनने में नहीं आएंगे कन, इमेज को जूम करके गिनो फिर, US फ्लैग आ गया। ये जो कोने में इधर देख रहे हैं अपन, स्टार किधर है, ये यूनियन जैक बोलते हैं, मतलब यूनियन जैक ब्रिटेन वाले को, उसका हिस्सा स्टार देखते हैं अपन लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट ऊपर में, ये पता होना चाहिए देखो USA के फ्लैग के अंदर स्टार किधर है, चारों कोनों में नहीं है, जो नॉर्थ वेस्ट किनारा अपन देखते हैं ना उसमें। और स्ट्रिप्स कितनी है, 15 थोड़ी है स्टार भाई, हाँ ये स्टार कितने हैं, स्टार 50 हैं, 15 स्ट्रिप्स आई ब्रिटेनिका, स्ट्रिप 15 कहाँ से आते हैं, 13 स्ट्रिप हैं, मतलब वाइट और रेड दोनों मिला के। हाँ मतलब रेड स्ट्रिप कितनी है, रेड किससे कितनी आ रही है स्ट्रिप, हाँ सर। तो पर आप कैसे बता रहे हो, एक बार ये मैप एक बार गगन करण को दिखाओ एक बार इसने, हाँ तो वही मैं कर रहा हूँ ना, इसका जो एक बार विकीपीडिया में देखो, US फ्लैग डालो और विकीपीडिया में देखो जो आता है। ऐसे अपनी मनमर्जी थोड़ी चलेगी यार 50 है स्टार, है ना, 50 है ना। तो ये 50 स्टार 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका की, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स बोलो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कितने स्टेट्स हैं, ये 50 हैं, ठीक है। और ये जो 13 स्ट्रिप जो अपन देखते हैं ना रेड और वाइट कलर में, ये 13 कॉलोनीज हैं जो ब्रिटेन की इधर कॉलोनीज थी। ये अपन अटलांटिक ओशन देखते हैं,
टाइटैनिक इधर से ही जा रहा था, ब्रिटेन से इधर अपने न्यूयॉर्क, तो यहीं डूबा था टाइटैनिक यहाँ पे, ठीक है। तो ये इधर ये अटलांटिक कोस्ट पे 13 कॉलोनीज थी, समझ गए। तो ये ब्रिटेन की इधर कॉलोनी ये हो गया। फिर क्या हुआ 1789 के अंदर ये अमेरिकन की जो 3 कॉलोनियाँ थी ना, अमेरिका में 3 कॉलोनियाँ थी ब्रिटेन की, ये ब्रिटेन के हाथ से निकल गई थी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ब्रिटेन में किसी को भी जैसे जेल भेजना है ना, जैसे कोई ज़्यादा उपद्रव करता था तो उसको जैसे अपने अंडमान निकोबार पता है काला पानी की सज़ा दे दो, वहाँ भेज दो। तो ब्रिटेन में पहले कोई ज़्यादा चहचपाट करता था तो उसको यानी अमेरिका की 13 कॉलोनीज में भेज दिया करते थे। फिर जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो पहले अमेरिका को एज ए जेल के रूप में यूज़ करता था ब्रिटेन, लेकिन जब ये 1789 में अपने जॉर्ज वाशिंगटन जो अपन देखते हैं तो उन्होंने आज़ाद करा लिया। अब जेल किसको बनाए, तो जेल फिर बना दी ऑस्ट्रेलिया को। तो फिर अब वो जो दूर भेजना है ना, पानी में दूर भेजो साला, जो ब्रिटेन के अंदर चीज चपाट ज़्यादा करता तो ऑस्ट्रेलिया भेजने लग गए। तो ऐसे धीरे धीरे फिर ऑस्ट्रेलिया इन कैदियों से आबाद हुआ है, समझ रहे हो यूँ। फिर अपने जो अंडमान निकोबार जो सेलुलर जेल बनाए ना, तो इनको भी पानी से ही था, दूर भेजो वही। तो अपने 1857 आप देख लें सेलुलर जेल के अंदर जो सबसे पहला जो कैदी जो ब्रिटिश ने डाला वो कौन था, 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर जैसे तो अपन जैसे वीडी सावरकर, गणेश सावरकर, सब अपने जो गर्म दल वाले थे, क्रांतिकारी थे, उनको डाला ही ऐसे, ठीक है। फिर इधर देखो ये साउथ अफ्रीका आ रहा है। इधर आप जैसे देखो, इधर जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे अपन जैसे अमेरिका इधर देखते हैं तो देखो ये सूरीनाम वगैरह तो इधर है, इधर एक कॉलोनी अलग है। फिर ये सारे ब्रिटिश आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये सारा अपन जैसे देखते हैं तो इधर ये देखो, ये आप जो हमको दिख रहा है कौन सा देश है, आप देख रहे हो ये कौन सा है, बता, ये वाला जो बड़े में दिख रहा है ये कौन सा है, कहाँ, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैक्सिको कहाँ गए यहाँ, तो ये वही है नाइजर। ये मतलब मोदी जा रहे थे रियो डी जेनेरो, एक बार स्क्रू वगैरह देख लेते हैं प्लेन का, G20 में नहीं पढ़ाया था, यहाँ गुयाना कहाँ आ गया कृष्णा यहाँ, हाँ नाइजीरिया, तो वो कह रहा हूँ। तो ये वो है, तो मतलब ओपेक सदस्य भी है। अभी वही मोदी G20 की विजिट में गए तो मैंने बताया था ना 3 देशों की विजिट करी है भाई, न्यूज़ में ये तो 3 देश विजिट किए, 4 का भारतीय सर्वोच्च सम्मान लेके आए। दर्पण जनवरी 25 दर्पण जनवरी 25 जो उसमें पेज के सबसे ऊपर देखो ना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ किसने, अभी तो मैगजीन थी ना जनवरी 25 वाली दर्पण, हाँ इसमें ये, हाँ कवर पेज पे देखो फोटो के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 सम्मान लेके आए, 3 देशों की यात्रा करी। तो पहला देश तो यही था नाइजीरिया, फिर था अपने गुयाना, और फिर तीसरा था अपने क्या, 3 देशों की यात्रा करी, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। गुयाना के अंदर ही बैठे बैठे आए थे, गुयाना का मिला, बारबाडोस का मिला, डोमिनिक का आया वहां पे। तो 4 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले ना भाई, नाइजीरिया का तो दूसरा था, ठीक है। फिर वो GBD के मिल गए ना 3, गर्बुगडिपो जी से, गुयाना बी, बारबाडोस डी से। तो न्यूज़ यही तो है, 3 देशों की यात्रा करी और 4 देशों के सर्वोच्च सम्मान लेके आए, जबकि नाइजीरिया का तो दूसरा सर्वोच्च सम्मान था। और अभी हाल ही में जैसे कतर का मिला, टोटल 20 हो गए सर्वोच्च सम्मान मोदी के, तो ऐसे देख लेना है। तो ये नाइजीरिया है ना, तेल ओपेक सदस्य है, मैंने बताया था इसलिए। तो देखो ये जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब ब्रिटेन की कॉलोनियाँ रही हुई हैं। ये देख लो कीनिया, विक्टोरिया झील, ऐसे कीनिया देखते हैं अपन, कीनिया ये, हाँ विक्टोरिया, हाँ वो जैम्बेजी नदी पे नीचे, विक्टोरिया फॉल्स अलग है, विक्टोरिया लेक अलग है, ठीक। ये इधर अपन देखते हैं ये जैम्बेजी रिवर, यहाँ उस पर विक्टोरिया फॉल, देखो एक बार विक्टोरिया फॉल्स रिवर देखो ना कौन सी जुड़ी हुई है भाई। विक्टोरिया लेक तो ये हो गई युगांडा, कीनिया, तंजानिया, विक्टोरिया। एक तो ये तो लेक है जो नील का उद्गम है, ये है युगांडा, कीनिया, तंजानिया, UKT। और एक इसने ने पूछा विक्टोरिया फॉल कौन सी रिवर पे है, और जाम्बेजी रिवर की क्या खास बात है, हाँ वो तो विक्टोरिया फॉल की खास बात है। जैम्बेजी जो रिवर है, इस रिवर की क्या खास बात है भाई, इक्वेटर तो यहाँ से चला गया ये, और ये अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन से देखो ना, कैंसर तो ऊपर गया ये, कैप्रिकॉन के नजदीक है, नजदीक भी है और बॉर्डर पे है। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से क्या लेना देना है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है नदी, जैसे अपने माही नदी नहीं है क्या, माही नदी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है ऐसे है, हाँ कोंगो भी काटती है, लेकिन कोंगो कहाँ है, कोंगो तो ऊपर गया, जाम्बेजी नहीं काटती, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार काटती है कैप्रिकॉन, वो अरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो बोल रहा हूँ नीचे देखो। ये क्या मैप, सुनो मेरी बात, ये जो आप एटलस के अंदर जो मैप देख रहे हो ना, ये अपना फ्लैट मैप है,
ठीक है ना। इसको जो ग्लोब में देखोगे ना यूं, तो भाई अर्थ तो ग्लोब है ना, तो अब इसमें ऐसे देखोगे तो इनके आप इन दोनों देशों के वो देखो, लेटीट्यूड देखो टॉप मोस्ट कितना, उससे निकल के आएगा कैप्रिकॉर्न का आंसर। और वो जो कोंगो वाला बोल रहे हो ना किसना आप, तो देखो ये मैंने इक्वेटर थोड़ा गलत बना दिया, इक्वेटर यहाँ से गुजरती है, तो कोंगो नदी ऐसी जो विश्वत रेखा को 2 बार काटती है। कोंगो, भाई कोंगो कहाँ पड़ा था, कोंगो, गैबून और इक्वेटोरियल गिनी, ऐसी 2 बार काटती है। लिम्पोपो भी तो काटती थी। हाँ उधर भी, लेकिन लिम्पोपो से ज़्यादा बड़ी नदी है जाम्बेजी। माही नदी अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, जो अपने राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर ऐसे। नहीं सही ना, क्यों गलत है, क्यों जाम्बेजी, मतलब ज़्यादा पानी इसके अंदर है जाम्बेजी में, यूँ जाम्बेजी ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, कोंगो जो है ये इक्वेटर को 2 बार काटती है, और जो अभी मैंने माही बताई अपने राजस्थान में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। यूँ अमेजोन रिवर जो है ये इक्वेटर के दक्षिण के अंदर है। हाँ ये इक्वेटर यहाँ से निकलता है, इक्वाडोर कोलंबिया, तो इसका जो बेसिन है, ज़्यादा जो बेसिन है अपने इक्वेटर अमेजोन का वो दक्षिण में है, और फिर फ्लो थोड़ा सा ऊपर देखते हैं अपन, वो इक्वेटर से ऊपर है। यूँ है, देखो 2 बार का मतलब क्या है, यूटर्न लेती है नदियाँ, ये ऐसे ही हेयर क्लिप, ये 2 बार मतलब होती है। यूँ सीधा चलता रहे वो नहीं है, यूटर्न तो तभी तो 2 बार तो तभी तो काटेंगे, जैसे ये लाइन है, इसको 2 बार कब काटेंगे, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे जाते समय, यूटर्न लेती हैं, समझ गए। तो अब मैं आपको, अपन देख तो रहे थे क्या, अपन देख रहे थे कौन कौन सी कॉलोनी रही हैं, तो आप इधर देख रहे हो, देखो इधर ऑस्ट्रेलिया आ गई, इधर ये सारे जो अपन ये FIPC देश बोलते हैं इनको, FIPC मतलब फेडरेशन ऑफ FIPC, आइलैंड FIPCI मतलब ये आइलैंड नेशन इन पैसिफिक ओशन, FIPC, ठीक है। तो ये इधर ही हैं सारे हैं, जिसके अंदर देखो अपन ने पढ़ा था क्या, फिजी आया था, है अपने ईस्ट तिमोर पढ़ा था, इधर माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड, ये सारा इधर हिस्सा। फिर ये देखो इधर अपन देख रहे हैं मलेशिया आ गया, ये ब्रुनेई है ऊपर, ठीक है, ये अपने पापुआ न्यू गिनी है, ये इंडिया ही गया ये। तो आप देखो ब्लू आपको नजर आ रहा है सारा, ये कनाडा है ऊपर, ब्लू नजर आ रहा है। तो अब इसको आपने एक बार ग्लोब के रूप में जैसे देखो ऐसे बना के, है ना, तो अपन जैसे देख रहे हैं कि अगर इधर सनराइज हो रहा है, सनराइज कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, तो रात किधर हो रही है, इधर अमेरिका में। अमेरिका में अगर इधर सनराइज हो रहा है तो रात किधर हो रही है, इधर ऑस्ट्रेलिया में। तो इसीलिए कहते थे कि ब्रिटेन के साम्राज्य के अंदर सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है, ब्रिटेन सनसेट। दिख रहा है ना ब्रिटेन का साम्राज्य, भाई दोनों एक्सट्रीम मेरे पास हैं, इधर ही अपन एक्सट्रीम देख रहे हैं 100 भाई सूरज अगर उगेगा, पहली तारीख जो पड़ती है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन अपने इधर ही तो है, ये बेरिंग स्ट्रीट, इधर देख लो और फिर इधर देख लो, पूरे दोनों कोने मेरे पास हैं। तो इसलिए कहते थे कि ब्रिटेन के साम्राज्य में सूरज कभी भी अस्त, ये इस मैप से समझ में आएगा, समझ गए। कितनी देर और इंतजार करें, अब खेलने का टाइम हो गया हमारे तो ये बात है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अपन ने समझी, अब अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, आ जाओ। तो आ गया राष्ट्रमंडल राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन 27वां हुआ, इसका ये कोई क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, है ना, चलने दो, जो आएगा मैं बता दूंगा आपको। स्थान है देखो सामोआ, प्रशांत महासागरीय द्वीपीय राष्ट्र, राजधानी है आपिया। तो ये देखो ये सामोआ, ये लिखा हुआ है, फिजी से थोड़ा सा अपन देखते हैं तो उत्तर पूर्व के अंदर। अभी अपन देखा यहाँ पे ब्रिटेन पूरे, अभी जब डॉटेड देखे थे ब्लू, तो ये सामोआ, ठीक है। तो इधर क्या है, ये जो एरिया है ना, इसको अपन बोलते हैं ओशियानिया, ओशिनिया, इन एशिया ओशिनिया, ये तो एशिया ओशिनिया। तो मैंने आपको बोला था, एक बार होमवर्क दिया था मैंने कि एक तो ओशिनिया के याद करोगे देश, और एक इधर वो कैरिबियन देश याद करोगे, क्योंकि ये आइलैंड नेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो आप। तो सामोआ है ना, ये इधर है, ये तो समा, मशाल, टांग, ये इधर ही है, समा से सामोआ है, मशाल से है मार्शल आइलैंड है, टांग से इधर अपने ये तुवालू है, और ये इधर फिर वो पलावू, ऐसे। तो ऐसे क्लू बना के इनको याद करो, याद हो जाएंगे। अपने देखा तो सर्वोच्च सम्मान वो इधर ही था, फिजी हो गया, ईस्ट तिमोर हो गया, अपने ये न्यूजीलैंड हो गया, और 50 नेशंस याद कर लो आप। तो फेडरेशन ऑफ आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन, ये 50 ये बोलते हैं इनको इधर, ठीक है। सदस्य 56 है कॉमनवेल्थ, मतलब 56 राष्ट्र ये ऐसे हैं जो कि भूतकाल के अंदर ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हुए हैं, जैसे अपन मैप में देखा। अंतिम कौन था, रवांडा,
ठीक है, रावंडा रावंडा। अब आप देखो अफ्रीका के मैप में रावंडा है कहाँ, तो आपको दिखाई देगा बिल्कुल ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर रावंडा, बुरुंडी। तो अपन ने देखा, अपन ने युगांडा, युगांडा के थोड़ा सा बगल में देखो रावंडा, बुरुंडी, मलावी। एटलस में देखो उनको, ये देखो दक्षिण सूडान, फिर नीचे देखो इधर युगांडा, रावंडा, बुरुंडी और फिर तंजानिया। नहीं मिला, छोटे छोटे हैं बिल्कुल लैंडलॉक्ड। मिल गया। बिल्कुल। अब कोंगो भी देखो, आप देखो कोंगो में दिख रहा है आपको, ये एक तो कोंगो दिख रहा है और फिर कोंगो के बगल में छोटा दिख रहा है कोंगो। तो ये कोंगो जो है ना बड़ा, ये तो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और वो जो छोटा कोंगो है वो रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो जिसमें जायरे लिखा हुआ है ना बीच में, बिल्कुल बीचम बीच जो दिखाई देता है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जिसका पूरा नाम जायरे है, जायरे रिवर जो अपन। और फिर इसके बगल में जो अपन कोंगो देख रहे हैं, ये इसी से टूट के अलग बना है, वो रिपब्लिक ऑफ कोंगो है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और एक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दोनों ध्यान रहना चाहिए। तो नाम ज़्यादा बड़ा ये आ रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वो ज़्यादा बड़ा है, और रिपब्लिक ऑफ कोंगो वो छोटा है। चलो आ जाओ, फिर अपन देख रहे थे नवीनतम, है ना, नवीनतम क्या इसमें जो जुड़ा, देखो ये क्या है, ये गैबोन है ना, गैबोन, ये टोगो, ये 2022। देखो अभी अपन देख रहे क्या इसमें, देखो अंतिम जो जुड़ा वो ये तो रावंडा है, ठीक है। ये नवीनतम से क्या मतलब है कि अभी इसकी बातचीत चल रही, मतलब 2022 से ये पर्यवेक्षक है, फिर बनेगा तो ये गैबोन, है ना, ये इसका ये अगला सदस्य बनेगा, अभी पर्यवेक्षक के रूप के अंदर चल रहा है ये दोनों, गैबोन और टोगो, ठीक है। गैबोन जैसे अपन देखेंगे, गैबोन तो कहाँ है, देखो कोंगो के बगल में अपन, कोंगो गोदी में देखो कौन सा छोटा सा देश है, कोंगो देखा ना अभी आपने, जायरे देखा डेमोक्रेटिक, फिर है कोंगो के बगल में आगे कौन है, ये गैबोन, और फिर देखते हैं अपन इक्वेटोरियल गिनी। भाई ये गोदी के अंदर चल रहे हैं ना, देखो इधर सबसे बड़ा अपन देखते थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, फिर उसकी गोदी के अंदर छोटा सा इधर है ये कोंगो, फिर उसकी गोदी के अंदर आगे कौन, गैबोन, और फिर छोटा देश है इक्वेटोरियल गिनी, समझ रहे हो, ये गिनी बिसाऊ है, ये गिनी है, तो इक्वेटोरियल यहाँ से होकर गुजरता है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। स्थापना हुई 1949 के अंदर, क्योंकि 47 के अंदर ज़्यादातर देश आज़ाद हो चुके थे, 47-48 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था 45 में, अब हो रही था। अध्यक्ष से देखो कौन, ब्रिटिश राजा या रानी, वर्तमान में चार्ल्स द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई 2023 में, उसके बाद तो ब्रिटेन आ गया ना सीन के अंदर। प्रथम कौन सा था, मतलब ये देखो प्रथम क्या है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के निधन के बाद, ठीक है ना, तो अपन क्या देखते हैं कि भाई क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ, देखो 2022 लिखा हुआ, 1952 से 22 के अंदर 70 साल तक ये रही, सबसे लॉन्गेस्ट मोनार्क है ब्रिटेन की है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल के अंदर आई, ठीक है। तो इनकी मृत्यु के बाद ये सबसे पहला अधिवेशन है जो हुआ है सामोआ के अंदर, सामोआ। थीम क्या थी, वन रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑवर कॉमनवेल्थ, कोई खास नहीं। पार्टनरशिप क्या, क्लाइमेट एंड एनर्जी पार्टनरशिप, यूके प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ में। जलवायु परिवर्तन, देखो ये क्या लिखा हुआ है, जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा खतरा है छोटे राष्ट्रों के ऊपर है, ठीक है। समुद्र तल क्योंकि ऊंचा उठ रहा है, तो अभी अपन ने देखा था, फिफ्की मैंने आपको इंस्टीट्यूशन बताया था, संगठन बताया था, तो उसमें आ रहा है ये फेडरेशन ऑफ आइलैंड नेशंस इन पैसिफिक ओशन, तो छोटे छोटे देश हैं और सारे द्वीपीय राष्ट्र हैं, तो जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं पे ही है। अमेरिका का तो एक हिस्सा डूबेगा, लेकिन ज़्यादातर अमेरिका बच जाएगा, तो ये छोटे राष्ट्र तो खत्म हो जाएंगे, चाहे वो कैरिबियन आइलैंड में हो, चाहे इधर पैसिफिक नेशन आइलैंड में हो। नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर खर्च ज़्यादा आता है, समझ रहे हो, तो ये सारा खर्चा अब इनको भुगतना पड़ रहा है। COP29 में और देखेंगे। अगली जो बैठक है ये 27वीं थी, अगली जो बैठक है ये एंटीगुआ एंड बारबुडा के अंदर होगी। अब देखो ये किधर चले गए अपन, ये कैरिबियन आइलैंड के अंदर चले गए अपन, एंटीगुआ एंड बारबुडा। अभी अपन उधर थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये इधर आ गए, तो इन दोनों को आप याद रखो, एक लिस्ट बना लो, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। फिर डेट कोलैप्स क्या हुई थी कि ब्रिक्स 16 का भी इसके साथ ही हुआ था। ब्रिक्स अब याद करो, ब्रिक्स ईंट, कागज़ की ईंट थी, तो कजान में जो हुआ है ना, ब्रिक्स खत्म हो गई, नहीं वो फिर अमीर हैरान हो गया और मिसपिया को फ़ोन किया। ये आ रहा 20 अक्टूबर 2024, कजान रसिया, वोल्गा नदी के किनारे, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है ऐसे, ठीक है। ये अपन ने देखा, ये कॉमनवेल्थ के आज जो अपन देखते हैं टोटल राष्ट्र देखे 56, ये इनका ये। अभी सामोआ अपन ने इधर देखा, देखो ये इधर, ये सामोआ ये है। अभी अपन नेक्स्ट डे एंटीगुआ एंड बारबुडा, वो ये यहाँ ऊपर है, देखो सब ब्लू के अंदर दिख रहा है ना अपने को।
तो ये क्या है, जैसे आइलैंड नेशंस पे ब्रिटेन की नज़र क्यों होती थी, क्योंकि जब ब्रिटेन, ये जो जब की बात लिखी हुई ना, ये 1917 से पहले की, उस समय जो थे कोयले से जहाज चला करते थे। तो अब जैसे कोयले से शिप चल रहा है तो हीट में आ जाता था, गर्म हो जाता था। तो ये सब, ये आइलैंड देश उसके मिडवे के रूप में काम करते थे कि थोड़ी देर वहाँ रेस्ट कर लें ऐसे। तो इसलिए आइलैंड नेशनों पर नज़र थी उनकी पूरी। राष्ट्रकुल अपन ने बता दिया यूएसएसआर के हिस्से। भाई जिसमें भी ये यू वर्ड आ जाता है ना, वो किन्हीं को जोड़ के बना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 राष्ट्र देखे, 50 स्टेट्स देखे अपन ने। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात 7 देखी, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, कुवैत, रसूल खैमार, फुरजा। यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक। तो सोवियत जो अपन गांव जिसको बोलते हैं सोवियत भाषा, रूसी भाषा में उसको सोवियत बोलते हैं, पंचायत को। तो ये वो थी कॉमनवेल्थ। अब इसके अलग जो आज जो राष्ट्रकुल में, राष्ट्रमंडल में देखा अपन ने 56 राष्ट्र हैं, राष्ट्रकुल में 9 राष्ट्र हैं। जैसे कौन कौन, रसिया है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे अपन देखते हैं कजाकिस्तान, वही KUTKT, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है, ठीक है। फिर किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये है बेलारूस, और ये मोल्डोवा, यू मिस्टर, यूक्रेन, M से मोल्डोवा, R से रोमानिया और नीचे बुल्गारिया। CIS, इसको CIS बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS। अभी इंडिपेंडेंट हो गए ना इसलिए। और कॉमनवेल्थ जो है, चोगम मीट जो है वो ब्रिटेन के, और राष्ट्रमंडल ये राष्ट्रकुल। दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो हम फिर इसके बाद ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वाला है, उसको रख देते हैं। तो इसमें अपन ने क्या देखा, ये चोगम मीट देखी, कहाँ हुई, 27 हुई, 27 अक्टूबर 2024 सामोआ, पैसिफिक ओशियन के अंदर। नेक्स्ट जो होगी वो अटलांटिक ओशियन का है, एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है। सदस्य 56 है। नवीनतम 2022 टोगो, स्थापना 1949, ब्रिटिश राजा या रानी जो भी वहाँ मोनार्क होती है उसका हेड होती हैं। वर्तमान में चार्ल्स द्वितीय जो बने 2022 में, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के निधन के बाद। देखो एक ये क्वीन एलिजाबेथ है, एक मैंने आपको याद कराई थी ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में क्वीन विक्टोरिया। तो 7 प्रांत बताए थे मैंने, वेस्टर्न, नॉर्थ, साउथ। फिर इधर बताया था मैंने ऊपर क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, और विक्टोरिया नीचे प्रांत है। मैं बताया था क्वीन विक्टोरिया माँ बन गई, तो माँ से क्या हो, मेलबोर्न, ऐसे याद रखना अपने को। ये हो गया, ये सारा होके चल गया। पार्टनरशिप कोई थीम और पार्टनरशिप तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन वाले छोटे राष्ट्रों का महत्व है। अगली होगी एंटीगुआ एंड बारबुडा, कहाँ आपने, सेंट जॉन। डेट कोलैप्स दिख से कोई खास बात, देखो ये डेट कोलैप्स होने से क्या था, फिर जैसे अपन जैसे देखते हैं कॉमनवेल्थ में, जैसे भाई जैसे जैसे भारत हुआ तो उसके प्रधानमंत्री अपने उधर नहीं जा पाए, ये डेट कोलैप्स होने से ऐसे, ठीक है। तो ये मैप पे ध्यान रखो। और इसके अलावा मैंने राष्ट्रकुल बताया जो USSR के इससे ज़्यादा, टोटल 9 है। और इन स्टेट्स को जैसे आप जैसे देखोगे ना, इन राज्यों को, ये सारे आपको आज वर्तमान रशिया के किनारे पे मिलेंगे। जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, फिर देखो सबसे पहले बेलारूस, फिर यूक्रेन आता है ना। तो यूक्रेन वही इसलिए आज तबाही झेल रहा है क्योंकि भूतकाल में हिस्सा रहा हुआ है, ठीक है। यूक्रेन के अंदर आप जैसे देखो एक डैश लगा के देखो, एक लिखा हुआ चेरनोबिल। यूक्रेन में, रशिया की तरफ देखो, न्यूक्लियर ब्लास्ट जो था 1984 में, देखो यूक्रेन में लिखा हुआ चेरनोबिल। रूस की तरफ देखो, मतलब यूक्रेन में रूस की तरफ बिल्कुल बॉर्डर पे है चेरनोबिल, राष्ट्र यूक्रेन का प्रांत है। वहाँ पे वो USSR का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जहाँ पे 1984 के अंदर ब्लास्ट हुआ था, उसको चेरनोबिल न्यूक्लियर ब्लास्ट बोलते हैं। यूक्रेन में, यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे देखो, हाँ वो क्या CHER है, चेरनोबिल, CHERNOBIL, चेरनोबिल न्यूक्लियर ब्लास्ट 1984 का है। वैसे देख लो एक बार गूगल में डाल के देखो, वो यूक्रेन के बॉर्डर पे दिखेगा आपको, शायद हो सकता है इसमें नहीं दिखे। ये डोनेट्स्क जो ना ऊपर खारकोस जो उसके बगल में है, ये 1984, ये USSR का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर था, मतलब वो फट गया था न्यूक्लियर रिएक्टर इनका। और आज तक का ये सर्वाधिक मतलब जानलेवा न्यूक्लियर हादसा हुआ है मानव इतिहास में। जो फुकुशिमा अपन 2013 में देखते हैं वो तो कुछ भी नहीं था इसके आगे, जापान वाला, ठीक है। तो ये जो आप नेशंस देखोगे ना, ये सारे सैटेलाइट नेशंस थे रशिया के, ये अलग हो गए। तो यूक्रेन देखो इसीलिए भुगत रहा आज ये, ठीक है। पिताजी डांट रहे हैं एक तरह से यूक्रेन को, आज रूस डांटता है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे पिताजी रूस अपने बेटे यूक्रेन को डांट रहा हो, वो रिश्ता है इनका, ठीक है। आज बेटा बड़ा हो गया तो आगे दिखाता है, बात वही है। फिर अपन ये कजाकिस्तान देखते हैं, रूस के अंदर, भाई रूस के अंदर क्या है भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट चलेगा किससे, न्यूक्लियर फ्यूल से, यूरेनियम से तो चलेगा। तो यूरेनियम मिलता था कजाकिस्तान से, आज भी वर्ल्ड का जो बेस्ट क्वालिटी का यूरेनियम है ये कजाकिस्तान में मिलता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगा हुआ था, उधर यूक्रेन में, क्योंकि रशिया की जो पॉपुलेशन रहती है ना इधर वेस्टर्न कोस्ट पे रहती है,
देखो किस महाद्वीप के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, अपने को पता होनी चाहिए, किस कोने में। जैसे अमेरिका की जैसे आप डेंसिटी देखोगे, अपन देखो ये वर्ल्ड का मैप देखते हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग होती है, देखो कैसे इंसान आगे बढ़ता है। ये देखो इधर अमेरिका देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी इधर है, ठीक है। रशिया देखते हैं इधर, इधर देख लो एक बार, रशिया देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इधर है, खाली है इधर पूरा, इधर ही रशिया। चाइना देखते हैं इधर नीचे, पॉपुलेशन डेंसिटी इधर है पूरी, खाली है इधर पूरा एरिया। ऐसे जैसे अपने इंडिया देख लो ना, क्या जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है क्या अपने प्लेन्स में, फिर दक्षिण भारत किनारों के ऊपर यूँ, समझ गए। अब जैसे अपने राजस्थान ही देख लो ना, दूर को जाते हो, ये राजस्थान है, अब तो पॉपुलेशन डेंसिटी किधर है सर, पॉपुलेशन डेंसिटी इधर है, इधर है क्या, इधर नहीं है, इधर वही वाली बात है, हर देश पर लागू ये चीज़, समझ गए। तो ऐसे समझ के चलो इन चीज़ों को। तो मैं बता रहा था कि कजाकिस्तान से तो लिया यूरेनियम और यूक्रेन के अंदर बनाया पावर प्लांट, क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन, भाई बिजली किसके लिए चाहिए, लोगों के लिए तो चाहिए। तो लोग रहते किधर है रशिया में पहले, वो तो जान लो यार, इधर यूक्रेन की तरफ। ये जितने भी यार कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट जो आज़ाद हुए ना रशिया से, क्योंकि संभाल नहीं पाया भाई, एक सीमा से ज़्यादा बादल में भी पानी आ जाता है तो बादल भी फट जाता है, ये तो देश है यार, क्लाउड बर्स्ट बोलते ही अपन उसको, ठीक है, ऐसे ही है। तो ये ब्रिटेन, मैं ये बता रहा था यूएसएसआर के सबसे धनी प्रांत थे ये, आबादी इन्हीं के अंदर रहती थी। इसके बाद तो सिर्फ मॉस्को बच गया और ये सब आज़ाद हो गए। आर्मेनिया, अजरबैजान शांत थे, मुकुट जिसको बोलते हैं ना, मुकुट ताज के मोती, ये ताज के मोती थे आर्मेनिया अजरबैजान। ग्रोजनी भी था, तो ये तो निकल गया आर्मेनिया अजरबैजान, वो ग्रोजनी चेचनिया की राजधानी, आर्मेनिया के अजरबैजान के थोड़ा सा ऊपर है, लिखा हुआ है ग्रोजनी। तो उसका भी सपना था मैं भी अलग हूँ, वो हुआ नहीं। तो आज भी वो देखो रूस के लिए वो नासूर बना हुआ कैंसर, जैसे अपन कश्मीर के लिए रोते रहते हैं ना, ऐसे रशिया और चेचन्या के लिए रोता रहता है। चेचन विद्रोही पूरे सिनेमा हॉल का अपहरण कर लिया था इन चेचन्या विद्रोही ने, डालना गूगल में सिनेमा हॉल एपिसोड ऑफ चेतन टेररिस्ट, यूँ फिर रूस झुकानी उनके आगे। उस सिनेमा हॉल के अंदर करीबन 175 थे दर्शक जो बैठे थे, और चेतन विद्रोही ने उसको पूरे हॉल को हाईजैक कर लिया, किडनैप कर लिया उनको, और क्या बोला कि पहले तो हमारे कुछ टेररिस्ट को छोड़ो और चेचन इंडिपेंडेंट चेचन्या की घोषणा करो, ठीक है। तो राष्ट्रपति झुके नहीं उसके आगे, क्या बोला, इस पूरे सिनेमा हॉल को उड़ाओ नहीं, जो एसी चल रहा है ना इसके अंदर आप पॉइजनस गैस डाल दो, तो सिविलियन भी मारे जाएंगे और चेचन विद्रोही भी मारे जाएंगे। सिविलियन जाते हैं तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रूस बचा रहना चाहिए। तो ऐसा था, झुके नहीं टेररिस्ट के आगे। तो ये था वो चेचन विद्रोही। तो वो चेचन्या का लास्ट अंतिम एपिसोड था, आई थिंक मेरे हिसाब से 90s की बात है, 92 या 93 है ना। उसके बाद मतलब कोई चेचन ने अटैक नहीं किया रूस पे, मतलब वहाँ पे सिविलियन जनता पे, छोटे मोटे होते रहते हैं ऐसे। एक बार देखो ना चेचन्या सिनेमा हॉल एपिसोड कब का है, 2002 का है, सिनेमा हॉल एपिसोड है 2002। उसके बाद कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ, नहीं किया जिससे चेचन विद्रोही ने, लेकिन ये आवाज़ उठाते रहते हैं। 912 होस्टेजेस, और किसी को रिलीज कराने की कोई बात नहीं थी। और 2002 आई थिंक उसमें पुतिन ही हो गए, तो पहले चले आ रहे हैं पुतिन, हाँ पुतिन कमांडर ऐसे है ना। तो ये भाई मैं तो ये बता रहा था ग्रोजनी, भाई ये क्या चीज़ है भाई, आज इजराइल फिलिस्तीन के बीच में क्या डर है, मतलब क्या झंझट है। तो फिलिस्तीन भाई उनको सपना दिखाया गया था हम तुमको आज़ाद कर देंगे, जैसे भारत मैंने कई बार बताया यही है, पाकिस्तान को बोला था हम आज़ाद कर देंगे जाने से पहले, तो भारत बना दिया पाकिस्तान। बाई चांस अगर ब्रिटेन पाकिस्तान नहीं बना तो सोचो क्या होता, वही होता जो आज इजराइल फिलिस्तीन के बीच में हो रहा है। फिलिस्तीन को सपना दिखाया गया था ब्रिटेन द्वारा, हम जा रहे हैं, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने, हम जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम फिलिस्तीन अरब राष्ट्र बना देंगे, यहूदियों के लिए इजरायली बना देंगे, अरबों के लिए फिलिस्तीन बना देंगे। अब सपना दिखाया है ना, लेकिन बने नहीं। ऐसे सपना ग्रोजनी को दिखाया था यूएसएसआर ने कि दे दूंगा मैं, सबको आज़ादी दे दूंगा। तो आर्मेनिया भाई मेरे नीचे वाले को दे दिया यार, अजरबैजान को, तो मेरे को भी दे दो ना, क्या दिक्कत है। नहीं 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 नहीं, तुमको नहीं देंगे, देखो भुगत रहे। ये होता है कतनी उकड़ने में जो फर्क होता है। तो ऐसे इन देशों को देखो, सारे जुड़े हुए हैं। आप देखो रूस है, बेलारूस देख लो ऊपर, एस्टोन लाटविया, सबसे पहले बेलारूस, देन यूक्रेन, फिर नीचे आ जाओ इधर सारे। जॉर्जिया थोड़ा अलग है, जॉर्जिया भी पार्ट था ब्रिटेन का, लेकिन इस CIS में नहीं आता, मतलब रूस का ही पार्ट था, आता नहीं है। फिर आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे आए गए, KUT मोल्डोवा, यूक्रेन और उसके बीच में रोमानिया। मोल्डोवा की स्थिति बहुत पूछी है, किन दो के बीच में है मोल्डोवा, तो वो यू मिस्टर इसलिए बोलता हूँ मैं, UMR, यूक्रेन, मोल्डोवा और रोमानिया। रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में नहीं, एक बार निकाल के देखो मोल्डोवा की स्थिति कहाँ है, स्थल रूप देश है, समझ गए। तो इस बहाने अपन ने ये देखा, तो ऐसे इसको समझ के चलो, फिर राष्ट्रपति चुनाव वाला देखते हैं। ओके।